चलिए बच्चों, आज हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 3 के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करना है, यानी जिसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो हम करेंगे आज। और जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। होते हैं ऐसे दो कोण, ये दोनों कोण जिनका जोड़ कितना बेटा 180 हो। क्वेश्चन आगे फर्स्ट। तो पहली सिचुएशन तुम्हारे पास ये बन रही है कि दो समपूरक कोण है, तो दो समपूरक कोण क्या होते हैं जिनका जोड़ 180 के बराबर हो। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, लार्जर एंगल क्या माना हमने, x माना था, x की वैल्यू कितनी है बेटा 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल कितना है, स्मॉलर एंगल कितना है दैट इज y लिया था ना, स्मॉलर एंगल, तो y की वैल्यू कितनी है 81 दैट इज 80। चलिए बच्चों, आज हमारा मेन जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर 3 के जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको करना है, यानी जिसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम करेंगे आज। और जो क्वेश्चंस मैं आज कराऊंगा वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके पेपर के लिए। तो हो सके जितनी इस वीडियो को सब बच्चों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। एग्जाम्स के लिए हम फुल तैयारी कर रहे हैं, आप भी उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ फुल तैयारी कर रहे होंगे, और इस बार हमने 90+ स्कोर करके जाना है। ठीक है, चलो आइए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ठीक है, ये पार्ट 2 है और इसमें हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। हम दो मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी एक मेथड एप्रोप्रिएट मेथड आप यूज कर सकते हैं इसमें। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैंने हिंदी में भी लिखा है, इसमें इंग्लिश में भी लिखा है, आपके बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप बुक भी खोल सकते हैं, उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन आप। दो समपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ऐसे क्वेश्चन में बेटा सबसे बड़ी चीज एक बात आपने पहले ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में आपने पहले क्वेश्चन को ध्यान समझना है। क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है, स्टेटमेंट है, आंसर है, सब कुछ है बेटा, इसलिए ध्यान से देखना हमें। The larger of two supplementary angles exists the smaller angle by 18 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दो समपूरक कोण है। अब सबसे पहले समझना है कि समपूरक कोण क्या है। मैं इसका सॉल्यूशन यहां कर लेता हूं। ठीक है, समपूरक कोण होते क्या बेटा, सॉल्यूशन देखिए, दो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं या संपूरक कोण होते हैं वो ऐसे कोण होते हैं जिनका जो सम है वो कितना होता है, दो कोणों का सम जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें लेट करना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा, माना एक बड़ा कोण है तो एक छोटा कोण है, तो एक को बड़ा मानेगा एक को छोटा मानेगा। लेट लार्जर एंगल, बड़ा कोण, हिंदी वाले लिख दो मेरे साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ लार्ज एंगल बोल रहा हूँ, तो यानी अब बड़ा कोण लार्ज एंगल, लार्ज एंगल कितना होगा x ले लेते हैं, एंड स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल को क्या ले लेते हैं y। ठीक है, हमें पहले इसमें मानना पड़ेगा। अब पहली जो फर्स्ट सिचुएशन बनेगी बेटा, फर्स्ट सिचुएशन बनेगी, इसमें दो सिचुएशन के हिसाब से चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि दो समपूरक कोण है। सबसे पहली सिचुएशन आपके पास यही है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है, आपके पास दो समपूरक कोण है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, ऐसे दो कोण, ये दोनों कोण जिनका जोड़ कितना बेटा 180 हो। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। तो पहली सिचुएशन तुम्हारे पास ये बन रही है कि दो समपूरक कोण है, तो दो समपूरक कोण क्या होते हैं जिनका जोड़ 180 के बराबर हो। सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, हिंदी में बोले तो दूसरी स्थिति क्या बनेगी, दूसरी स्थिति। ठीक है, फर्स्ट स्थिति, पहली स्थिति, ठीक है, पहली स्थिति, ठीक है, और ये होगी दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति देखो, पहली स्थिति में x + y = 180 बना, ये पता चल गया कि क्यों है, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल है। दो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिन दो कोणों का जोड़ 180 हो। तो दो कोण कौन से, एक बड़ा एक छोटा, तो x + y = 180। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन कहां से बनी बेटा, देखो दो समपूरक कोण में बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण कौन सा x, जो बड़ा कोण है वो छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। छोटा कोण कितना y, वो उससे कितना अधिक है 18। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, अधिक मतलब प्लस है, अधिक बड़ा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ डायरेक्टली x की वैल्यू है, या तो आप इसको y को ले लो या फिर डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ डाल दो। आपके पास दो ऑप्शन है, तो मेरे पास जैसे x की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट दे रखी है। ठीक है, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, या y को ले लो फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लो, या फिर ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू दे रखी है तो इसमें हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, आपने जो भी मेथड करना होगा वो कर सकते हो। तो अगर आपने एलिमिनेशन मेथड यूज करना तो y को आप और को ले आएंगे, ठीक है, और फिर इसको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेंगे। पर मैं यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू यहाँ फर्स्ट में डालूंगा। मैं इसको क्या करूंगा, पुट x = y + 18 इन फर्स्ट। अब मैं इसको फर्स्ट में डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट में डालूंगा तो कितना आ जाएगा y + 18, x की वैल्यू कितनी बढ़ी y + 18 प्लस आगे कितना है y = 180, y और y 2y हो गया। ठीक है, = 180, 18 को मैं परे ले गया, -18 हो गया, तो 2y = कितना आ गया 180 - 18 कितना हुआ, ये हो गया आपके पास 2 6 and 1, तो y = कितना हुआ, कितना हुआ, y = 162 / 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां से मैं इसको काट दूंगा, 2 × 2 8 2 × 16 और 2 × 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81। ठीक है, अब इसको कहीं भी पुट कर लो, यहाँ फर्स्ट में पुट कर लेते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + y की वैल्यू कितनी 81 = 180, x = 180 - 81। ठीक है, ये 81 पर हो गया, माइनस हो गया। ये अब मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये पहले वीडियो में अच्छे से आपको समझा रखा है कि इसको कैसे निकालना। ठीक है, बहुत सिंपल, ये तो सिंपल बेसिक है। ठीक है, अब देखिए बेटा 180 में से 81 गया, कितना बचा 10, 9 बचा, और 17 में से 8 गया तो कितना बचा 9, दैट इज 99 आपके पास यहाँ पे बची।
तो होप सो आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई और ये होगा। तो अब देखते हैं कि लार्जर एंगल कितना है, बड़ा कोण कितना है, लार्जर एंगल। लार्जर एंगल को क्या माना था हमने, x माना था ना, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 99 डिग्री। और स्मॉलर एंगल कितना है, स्मॉलर एंगल कितना है, दैट इज y लिया था ना स्मॉलर एंगल, तो y की वैल्यू कितनी है 81, दैट इज 81। ठीक है, और ये दोनों इनके बीच का जो अंतर है, जो लार्जर एंगल है वो 18 टाइम्स बड़ा है किससे, स्मॉलर एंगल से। ठीक है, टाइम सॉरी ग्रेटर है, एग्जिस्ट कर रहा है, ज्यादा है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और पेपर में ये कितने नंबर आ सकता है, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंटल क्वेश्चन ये 3 नंबर और 5 नंबर में आ सकते हैं, ज्यादातर चांसेस इसके 5 नंबर के आने के। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इस पूरे एक्सरसाइज से 5 और 6 क्वेश्चन कराऊंगा और उनके आने के चांसेस आपको 100% या 90 प्लस ही चांसेस रहेंगे जो पेपर में आएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, भी जितने भी क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जैसे ये आपके एक्सरसाइज 3.2 का है। ठीक है, आप बुक भी खोल सकते हैं, 3.2 के क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दो संख्याओं का अंतर जो है वो 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात करना है। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। पहले आप ऊपर समझो, पहले ऊपर समझो। आपके पास दो संख्या है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, मानना पड़ेगा। पहले आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि मेरे पास दो संख्या है, तो सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, माना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले आप खुद लिखना, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। ठीक है, माना, क्या लिखेंगे, माना दो नंबर है, एक दो संख्या है, पहला नंबर लिख देते, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या, फर्स्ट नंबर, पहली संख्या क्या होगी बेटा x, और दूसरी संख्या क्या होगी, y मान लेते। इसको दो प्रकार से इसको भी कर सकते हैं, दो स्टाइल से। अगर आपके स्कूल के टीचर ने किसी और स्टाइल से कराया तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैं जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मैं एक संख्या को 26 प्लस x भी ले सकता हूँ। वो मेरे हिसाब से आपको अगर ऐसे टीचर ने कराया हो तो आप वैसा कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, वही सिचुएशन लेनी है। तो पहली स्थिति क्या होगी बेटा, पहली स्थिति में क्या होगा, देखो दो, यहाँ देखो दो संख्याओं का अंतर मतलब डिफरेंस का मतलब बेटा माइनस। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, अंतर मतलब x माइनस वाई जो है वो कितना है 26। पहली सिचुएशन बन गई, पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, आपको इसी तरह से लिखना है। दूसरी स्थिति क्या बनी, दूसरी स्थिति अब यही से बनी बेटा, यहां से ध्यान देखो आप, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या ऐसे बोल सकते हैं, पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, तो 3 वाई लिख दिया। पहली संख्या क्या थी x, दूसरी की कितनी गुनी है 3 गुनी, तो 3 y। समझ आ गया, ये क्वेश्चन सेकंड। अब मेरे पास यहाँ पे जैसे कि पहले बोला मैंने कि यहाँ पे x की डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास, इसको मैं डायरेक्ट पुट करूंगा फर्स्ट में। मैं क्या करूंगा, x बराबर 3y का मान कहां पे रखने पर, एक में रखने पर। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 3y इन फर्स्ट। इंग्लिश वाले डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी लिख दे 3y माइनस आगे y है बराबर 26। मैंने यहाँ पे बेटा x की वैल्यू डाली है 3y डायरेक्ट। अब देखो 3y में से एक y गया, 2y बचा, बराबर आ गया 26। y इज इक्वल कितना आ गया 26/2, 13 दूनी आ गया 26। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 13, तो y इज इक्वल टू आ गया 13। अब इसको कहाँ डालेंगे, सेकंड में डाल दो। देखो x की वैल्यू तो आ गई, सॉरी y की वैल्यू तो आ गई, x की चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ डाल दो। तो पुट इन सेकंड, 2 में रखने पर, y का मान 2 पे रखने पर, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 3 y है ना, y की वैल्यू कितनी है 13। अब y के साथ 3 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो 13 ब्रैकेट के अंदर 13 39 39। ठीक है, तो बेटा पहली संख्या क्या आई, पहली संख्या क्या आई आपके पास, दैट इज x मतलब 39 है। और दूसरी संख्या क्या आई, y आपके पास 13। ठीक है, तो देखो पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो है ऑलरेडी 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 39 आ गया। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बेटा वो फ्रैक्शन वाला, ये एक एक्सरसाइज में फिर अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, 3.2 में है, फिर 3.3 में भी है। मैं इसका एक ही क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, अगला क्वेश्चन आपने उसको खुद ट्राई करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। If fractions become 9/11, मैं हिंदी में साथ समझाता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप बुक खोल के देख सकते हैं कि किस एक्सरसाइज का है। ये 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप वहां हिंदी में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान से देखिए। If fractions become 9/11, if 2 is added to both numerator and denominator, एक जो भिन्न है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, मैं हिंदी में साथ साथ बता रहा हूँ। एक जो भिन्न है बेटा वो 9/11 हो जाती है यदि हम उसके अंश और हर, न्यूमरेटर होता है अंश, डिनोमिनेटर होता है हर, मतलब बट्टे में संख्या होती है। ठीक है ना, उन यदि हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में 2 जोड़ दे तो 9/11 बन जाती है। फिर अगला क्या बोला कि इफ 3 is added to both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर हम दोनों में किसको ऐड करें,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 को ऐड करें तो जो फ्रैक्शन है वो 5/6 हो जाती है। तो फ्रैक्शन को ज्ञात करना है। तो जैसे मैंने पहले बोला है, आपको यहाँ पे क्या करना है, मानना पड़ेगा पहले, ठीक है, कि फ्रैक्शन में जो है वो न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा बेटा, माना, लेट, माना, किसको मानना है कि न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, माना अंश, न्यूमरेटर मतलब अंश, अंश क्या है, दैट इज एक्स, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना मतलब हर, हर कितना ले लेते हैं, वाई। तो फ्रैक्शन क्या बना, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, भिन्न क्या बनेगी बेटा, भिन्न होगी अंश बटे हर, न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर। अंश क्या है एक्स, हर क्या वाई। आपने डायरेक्ट लिख देना है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए आपने डायरेक्ट क्या लिखना, एक्स बटे वाई, ठीक है, अंश बटे हर होता है या न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट क्या लिखना, एक्स बटे वाई, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने डायरेक्ट लिख सकते। तो हमने यहाँ पे भी क्या बनानी, सिचुएशन बनानी पड़ेगी बेटा, क्या बनानी पड़ेगी, सिचुएशन। बहुत ध्यान से देखो क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कहीं नहीं जाने देंगे 5 नंबर आपके। तो आपने बस ध्यान देखना है, ये 5 नंबर का एक सीरीज में आ सकता है, जितने भी क्वेश्चन है 3 सीरीज है बेटा, और ये क्वेश्चन ऑप्शन में भी आएगा, एक क्वेश्चन के ऑप्शन में भी आएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ 5 नंबर के 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन ऑप्शन में आएगा, एक विदाउट ऑप्शन आएगा, ठीक है, यानी और में आएगा एक क्वेश्चन किसी दूसरे क्वेश्चन के पेयर के साथ, ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करेंगे जितने भी है इसके। तो देखिए इसमें क्या बोला कि फ्रैक्शन है, पहली स्थिति यानी फर्स्ट सिचुएशन, देखो बेटा, फर्स्ट सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या है बेटा, फ्रैक्शन में यदि हम दोनों फ्रैक्शन में क्या करें, फ्रैक्शन में जो ऐड है दोनों साइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं कि x बटे y, हमारे पास फ्रैक्शन है। अब पहली स्थिति क्या बोली इसने कि यदि हम दोनों में कितना ऐड करें, 2, एडेड बोथ साइड बाय 2, दोनों को ऐड करना, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, अंश में भी और हर में। अंश और हर में हमने यहाँ भी ऐड 2 किया, यहाँ भी दोनों में ऐड किया, कितना, यहाँ भी 2 ऐड किया, यहाँ भी 2 ऐड किया, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 9/11, ठीक है। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, तो देखो ये वाली बटे वाली संख्या इस साइड जाएगी, इस वाली बटे की संख्या इस साइड आएगी। तो देखो 11 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों के मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट यूज करनी है, ठीक है, और y+2 इस साइड चला जाएगा, ये वाला इस साइड आएगा, ये वाला इस साइड जाएगा, ठीक है। तो 9 के मल्टीप्लाई में y+2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना बेटा, इसको 11 को जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी। तो 11 1 जा 11x और 11 2 जा 22, यहाँ भी 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है। 9 को इसके साथ में, 9 को 2 के साथ में, 11 को इसके साथ में, 11 को इसके साथ में। तो 11x के आगे 1 है तो 11 1 जा 11x आ गया और 11 2 जा 22 आ गया, 9 1 जा 9 आ गया, 9 2 जा 18 आ गया। अब जिसके पीछे वेरिएबल लगे हो उनको इकट्ठे करो, यानी x और y वाली संख्या। 11x यहीं पर है, 9 वाले को लाए तो 9 y हो गया। अब देखो 18 और 22 पर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 11x, ये माइनस नहीं होंगे बेटा, ध्यान रखना, क्यों, इसके पीछे y है, इसके पीछे x है, तो ये माइनस नहीं होंगे। अब ये माइनस हो सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, -4। देखो 22 में से 18 गया, -4, क्यों, क्योंकि 22 जो है बड़ी संख्या है। इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, ये 5 नंबर का बेटा बन सकता है, ध्यान से देखना, ठीक है। सेकंड सिचुएशन क्या है, अब देखो इसने बोला कि 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ x और y लिख दो, x और y हम लिख देंगे, देखता हूँ कि आपको यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, x बटे y। अब हमने दोनों में 3 ऐड करना है, दोनों में 3 ऐड करना, क्योंकि इसने बोथ में बोला, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगले क्वेश्चन में आपका हो सकता है एक ही में बोले ऐड करना, तो ही ऐड करना जहां पे बोलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, कितनी हो जाएगी फ्रैक्शन, देखो उसने बोला कि अगर हम दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 5/6, फ्रैक्शन बिकम 5/6, ठीक है। अब यहाँ भी यही करना है, ये इधर हो जाएगा, ये इधर को आ जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई, ब्रैकेट यूज करनी है, x+3 बराबर है, ये चला जाएगा इसी साइड, तो 5 + y+3। अब 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 6x, 6 × 3 18, 5 × 5y और 5 × 3 15। अब यहाँ भी कहना 6x, ये और आएगा -5y, और यहाँ 15 अपनी जगह 18 पर गया तो माइनस हो गया, तो 6x - 5y कितना बचा, -3। इक्वेशन सेकंड, क्यों, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, 18 बड़ी है। अब तक हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, ठीक है। तो या तो हम इसको, अब कोई भी मेथड यूज करना बेटा, या तो आप एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो मैं यहाँ किसको चूज करूंगा, मैं यहाँ पे अपने लिए चूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड को, ठीक है। मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिया कितना आ जाएगा, दैट इज 11x - 9y इज इक्वल टू -4, यहाँ 6x - 5y बराबर -3, क्योंकि इसके x वाले वेरिएबल जो है बराबर नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बोला है कि x वाले जो आगे की कोफिशिएंट है, ठीक है, इसकी जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर बराबर नहीं होगी तो उसको बराबर करना है। तो इस वाले 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वाले 11 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, सबके साथ। तो 6 11 जा 66 x हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा y, और बराबर है 6 6 24 हो जाएगा, 11 6 66, यहाँ भी x आ जाएगा, 11 5 55 y आ जाएगा, और यहाँ पे 11 3 जा 33 आ जाएगा, ठीक है। अब साइन चेंज करने से मैंने पहले बोला, यहाँ प्लस था, ये माइनस आ गया, ये माइनस ही प्लस हो गया, ये माइनस ही प्लस हो गया, उसके बाद आ जाएगा लाइन, ठीक है, आसान है, कट गया।
अब ये 55 प्लस का है, चुगन माइनस का है, तो 55 में से चुगन गया, 55 में से 54 गया, कितना बचा 1, तो 1 y लिख देते हैं, y लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, y बचा खाली 1 y, ठीक है। और अब यहाँ 33 जो है माइनस का नहीं बेटा, ये प्लस का है, और ये हो जाएगा 24, तो 24 में से 13 गया, कितना बचा हमारे पास, बच गया 33 में से 24 9 बचा, कितना बचा 9, तो y इक्वल कितनी आएगा 9, y की वैल्यू आ गई 9। अब इसको पुट कर दो किसी में, पुट इन फर्स्ट, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी हम उसमें इसको डाल देंगे, क्लियर। यहां कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए यहां कर लेते हैं। अब y की वैल्यू जो फर्स्ट में डाले, फर्स्ट का मेरे पास ये वाली, तो ये कितना आ जाएगा 11x माइनस 9, y की वैल्यू 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4, इसमें डालनी है, ध्यान रखें 11x माइनस 9 9 जा 81 बराबर माइनस का 4, 11x 81 पर चला गया, माइनस का 4 अपनी जगह 81 पर हो गया, तो यहाँ माइनस का, तो यहाँ किसका हो जाएगा प्लस का, 11x इज इक्वल कितना आ जाएगा हमारे पास बचेगा 77, x इज इक्वल आ जाएगा 77 अपॉन 11, ये कट गया 7 से, x इज इक्वल आ जाएगा 7, ठीक है। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना बेटा, अब हमारे पास x की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू, अब देखो न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर कितना है, यानी x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 7, डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर यानी y की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 9, तो फ्रैक्शन क्या हुआ, यानी भिन्न कितनी हुई, फ्रैक्शन कितनी हुई, x अपॉन y ना, x अपॉन y, x कितना है 7 अपॉन 9, आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। वैसे ही अगला वाला क्वेश्चन जो इस वाला क्वेश्चन है आपका फ्रैक्शन वाला, वो आपने खुद करना है, इसको ट्राई करना आपने, ठीक है, वो भी पेपर में आ सकता है, इन दो में से कोई एक क्वेश्चन पेपर में 101% मैं कह सकता हूं कि वो पक्का ही आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ये लंबा भी है, इसको थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले बुक निकाल दीजिए, इंग्लिश वाले बुक निकाल दीजिए, मैंने हिंदी में लिखा है इसको ताकि हिंदी वालों को अच्छे समझ आ जाए, हिंदी वालों को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश वालों को अच्छे समझ आ जाता है, जिसने इंग्लिश में रखा हुआ है वो बहुत इजीली समझ सकता है। आपने क्वेश्चन को देखना क्योंकि वहां पे क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े मतलब फिक्स चार्ज है कि अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उसका एक तो फिक्स चार्ज है, ठीक है, कितने किलोमीटर में इतने चार्ज लेंगे, उसके अतिरिक्त अगर गाड़ी जाती है तो उसके क्या ले जाते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज ले जाते हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग चार्ज ले जाता है। के अतिरिक्त चली गई दूरी में भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, देखो नियत भाड़ा मतलब फिक्स चार्ज क्या है, और 1 किलोमीटर प्रति चार्ज कितना है, 1 किलोमीटर का ट्रैवलिंग चार्ज कितना होगा उसको निकालना, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर 25 किलोमीटर में जा रहा है कोई बंदा तो कितना उसको भाड़ा देना पड़ेगा, ये आप ध्यान से क्वेश्चन से एक बार अच्छे से अपनी बुक में पढ़ लीजिए। ठीक है, पढ़ लिया आपने क्वेश्चन अच्छे से अपने बुक में। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। पहले हमने माना एक हमारे पास नियत भाड़ा, ठीक है, तो नियत भाड़ा मतलब फिक्स्ड चार्ज कितना लेंगे, मान लो फिक्स चार्ज हमारे पास x है, ठीक है, और 1 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, चार्ज फॉर 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग, 1 किलोमीटर ट्रैवलिंग के कितने होंगे, तो उसको मान लेते हैं y, ठीक है, ये इंग्लिश में मैंने लिख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब देखो पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति देखो मैंने पहले बोला आपको कंसीडर करना पड़ेगा, एक नियत भाड़ा फिक्स चार्ज हमने x मान लिया, और दूसरा जो प्रति किलोमीटर जुड़ रहा है, प्रति किलोमीटर कौन सा, 10 किलोमीटर का 105 जुड़ रहा है, 55 किलोमीटर का 155 जुड़ रहा है। तो देखो पहली स्थिति में क्या है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए, देखो एक तो फिक्स चार्ज जुड़ रहा है, वो x हमें पता नहीं है वो क्या है, ध्यान से देखो एक तो फिक्स चार्ज जुड़ गया और दूसरा उसने 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल किया तो 105 रुपए उसका, कितने किलोमीटर किया, 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद इसको 105 रुपए देने पड़े, 10 किलोमीटर प्लस उसमें फिक्स चार्ज भी जुड़ रहा है, तो x प्लस 10 किलोमीटर यानी टोटल किलोमीटर हुए इतने, तो उसको कितने पैसे देने पड़े, 105 रुपए। इक्वेशन आएगी फर्स्ट। अब दूसरी स्थिति देखो बहुत आसान है, पहले आपको क्वेश्चन थोड़ा लंबा है पर सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अब दूसरी स्थिति क्या है कि 15 किलोमीटर चला तो बस नियत भाड़ा तो जुड़ेगा, नियत भाड़ा x है प्लस कितने किलोमीटर चला और कितना चला, 15 किलोमीटर चला, तो 15 किलोमीटर सॉरी y लिखना चाहिए यहाँ पे, y 15 कितना आ जाएगा, दैट इज कितने रुपए लगे उसको, 155 रुपए। इक्वेशन आ गई सेकंड। अब कुछ नहीं करना बेटा, तो बहुत आसान है इसको, अब तो आप 1 सेकंड के अंदर कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। अब क्या करना आपने, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब एलिमिनेशन मेथड से डायरेक्ट कर लो, तीनों प्लस की संख्या है तो माइनस होगी, ये x कट गया, 15 में से 5 गया माइनस का 5y, क्यों 15 माइनस का, ये समझाने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। अब देखो यहाँ कितना बच गया बेटा, यहाँ बच गया मेरे पास 10 5 5, यहाँ 5 ही बचा, कितना बचा 5, 50 बचा, माइनस का माइनस कट गया तो y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, 10 5 जा 50,
तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, कहीं भी पुट कर लो, पुट इन फर्स्ट कर लिया हमने समीकरण 1 में रखने पर, y की वैल्यू समीकरण 1 में, y की वैल्यू तो x प्लस 10, y की वैल्यू कितनी है 10 इज इक्वल टू 105, x 10 10 जा कितना हो गया 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105, 100 पर हो गया माइनस का हो गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, 105 में से हो गया तो कितना बचा 5। तो देखो अब फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज कितना है, नियत भाड़ा कितना आ गया बेटा, नियत भाड़ा कितना है, फिक्स चार्ज कितना है बेटा, एक्स एक्स है ना, एक्स कितना है 5, कितने रुपए 5 रुपए, ये सिंपल है रुपए का 5 रुपए, ठीक है। और 1 किलोमीटर का कितना है, 1 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगता है, वो लगता है 10 रुपए, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये तो हमने निकाल लिया कि नियत भाड़ा क्या है और 1 किलोमीटर प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है 10 रुपए, ठीक है। कितना रुपए 10 रुपए, 10 रुपए। अब इसने बोला कि 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर चलने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर में देखो फिक्स चार्ज उड़ गया 25 के लिए 25 वाई लिख दो, फिक्स चार्ज कितना है 5 प्लस 25 और वाई कितना है 10, 25 प्लस ये कितना होगा 250 और इसको प्लस कर देते हैं 255 रुपीज, तो कितने रुपीज देने पड़ेंगे उसको 255 रुपीज जो है उसको 25 किलोमीटर के देने पड़ेंगे फिक्स चार्ज को जोड़कर, ठीक है। होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, आपने बस इस चीज को अच्छे से समझना है, ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी एज से रिलेटेड हम करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये जैकब वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एक सीरीज में पक्का ही आएगा और पहले भी कई क्वेश्चन पेपर में कई बोर्ड एग्जाम्स में ये आ चुका है, वो चाहे आपके बोर्ड एग्जाम्स एसओएस के हो, चाहे कंपार्टमेंट के हो, चाहे मेन एग्जाम्स हो, उन सब में ये क्वेश्चन आया ही हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान समझो, आपके बुक का क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ध्यान से देखिए, इंग्लिश में 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. Find the present age. उनकी वर्तमान आयु निकालिए। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि इसमें 2 व्यक्ति है, एक जैकब है और एक उसका पुत्र है, यानी उसका सन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, लेट करना है, मानना है, सॉल्यूशन माना वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु, इंग्लिश वाले लिख देंगे जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब क्या लिखेंगे x, ठीक है। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन कितनी मान लेते हैं y। अब वही ये फर्स्ट सिचुएशन देखनी, पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति क्या होगी, देखिए पहली स्थिति में क्या बेटा, यहां से पता चल जाएगा। देखो जैकब 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, बाद की बात 5 वर्ष बाद, तो जैकब की आयु बराबर करनी है उसके पुत्र की आयु। बाद की बात करें मतलब आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है, तो दोनों में कितने साल बाद बोल रहे हैं, 5 साल बाद, तो प्रेजेंट टेंस से 5 साल बाद और यहाँ भी 5 साल बाद। जैकब की आयु 5 साल बाद उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी बेटा, 3 गुनी, तो 3 गुनी पुत्र की साइड कर देना है। x प्लस 5 क्यों लगाया, इसको ध्यान समझो, क्यों लगाया, क्योंकि 5 साल बाद की बात हो रही है। x में प्लस इसलिए क्योंकि x को हमने प्रेजेंट एज दी है, तो प्रेजेंट एज में हमने x प्लस 5 और यहाँ पर भी y प्लस 5 साल बाद जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3y 5 3 कितना हो गया 15, 3y और आ जाएगा, वेरिएबल वही बराबर करने और 5 चला जाएगा पर 3y और 5 पर, तो x माइनस 3y ये कितना बच गया 10, इक्वेशन आ गई फर्स्ट, क्लियर। अब दूसरी स्थिति, बस इसमें बेटा आपने क्या बनानी है, इक्वेशंस बनाने, जहां इक्वेशन बन गई उसके बाद सॉल्व ही करना है, ठीक है। अब दूसरी स्थिति क्या है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पास्ट की बात हुई है, तो प्रेजेंट एज से क्या हो जाएगी, एज माइनस कितनी जितनी बची 5 साल पहले की बात हो रही है, तो x माइनस 5 यहाँ पे y माइनस 5, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। 5 years ago मतलब पहले की बात हो रही है, जैकब एज वाज यहां से पता लगा सकते हैं कि पास्ट की बात हो रही है, 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। 5 साल पहले जो है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। तो 7 उसके जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र के आयु के साथ लगेगा x माइनस 5, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y 7 5 35, माइनस है तो माइनस का 35, x 7 और माइनस का हो जाएगा, माइनस का 35 अपनी जगह है, माइनस का 5 पड़ेगा प्लस का हो गया, x माइनस 7y ये कितना हो जाएगा माइनस का 30, इक्वेशन आ गई सेकंड। अब कुछ नहीं, हमारे पास x के जो
वेरिएबल है वो कैसा है, सेम एक्स वेरिएबल सेम है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y माइनस 30। ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का ये प्लस हो गया, माइनस का ये भी प्लस हो गया। ठीक है, x से x कट गया, 7 में से 3 या 4y प्लस का, क्योंकि 7 प्लस का है और ये दोनों प्लस की, माइनस का नहीं है, प्लस के दोनों, 30 और 10 कितना हो गया 40। ठीक है, अब 4 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, 10 4 जा 40 तो कितना बचा 10, y आ गया 10। अब इसको पुट कर लो बेटा, किसमें किसी में कर लो, फर्स्ट में पुट कर लेते हो। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे फर्स्ट में, तो x माइनस ये फर्स्ट है, x माइनस 3 कितना है, x माइनस 3 y था ना, y कितना बन जाएगा 10 इज इक्वल टू 10, x ये कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 10, 30 पर हो गया, यहाँ माइनस का पर हो जाएगा प्लस का, तो कितना बचा 10 और 30 और 10 कितना हो गया 40। अब ध्यान से देखो जेकब की आयु कितनी आई, अब लिखेंगे जेकब की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब, यहाँ मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। जेकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई बेटा, कितनी ली थी हमने, एक्स ली थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी 40, तो 40 इयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ जेकब सन, जेकब सन की क्या लेते हैं वाई, तो वाई कितनी है 10 इयर्स। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये पेपर में 100% बेटा आएगा ही आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक सीरीज में पक्का आ रहा है। अब आप इसको करो ना करो, अगर आपको 5 नंबर चाहिए तो आपको ये करना ही करना पड़ेगा किसी भी हालत में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एज से रिलेटेड है, जिस प्रकार से हमने अभी जेकब वाला किया उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी बेटा आपके लिए एज वाला है। आपने इसमें ये देखना है कि फ्यूचर की बात है कि पास्ट की बात है, उसके हिसाब से आपको प्लस और माइनस करना है। वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अब ये क्वेश्चंस मैं इंग्लिश में कराऊंगा, है सिंपल वही, मैं हिंदी में बोलता जाऊंगा, इंग्लिश में बोलता जाऊंगा, तो हिंदी वाला ने साथ साथ लिखना है। अगर मैं इंग्लिश में करवा रहा हूँ तो हिंदी वाला ने लिखना, अगर मैं हिंदी में करवा रहा हूँ तो इंग्लिश वाला ने साथ साथ जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे हमने लिखना है। आपने बस कंसेप्ट समझना है कि कैसे करना है। मैंने दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिखाए, तो क्वेश्चन ये 3.4 का क्वेश्चन है, और जो पिछले क्वेश्चन करा था मैं वो 3.3 के थे। आपने ढूंढ लेने क्वेश्चन, आपकी बुक की है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पास्ट की बात हो रही है, ध्यान समझना है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अभी ध्यान से जब करेंगे इसको तो आपने स्टेटमेंट ही अच्छे से पढ़नी है, यहीं पे आपका स्टेटमेंट बनेगी, इन्हीं से सब कुछ दिया हुआ है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, वर्तमान आयु दोनों की निकालनी है। 5 years ago, ये आपको मतलब है कि किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। नूरी वॉज, यहां से पता लग सकता है कि वॉज लग रहा है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी है वो 3 गुना था किससे, सोनू से। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी twice as old as सोनू, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो वेरी सिंपल, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंसिडर करना पड़ेगा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ, किसकी लेनी पड़ेगी पहले, नूरी। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या लगेगा बेटा, x ईयर, x वर्ष। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी होगी, y ईयर। ठीक है, अब वही फर्स्ट सिचुएशन लेनी है, फर्स्ट सिचुएशन, पहली स्थिति। हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश मिक्स कर सकता है। आपको मैं एक इंस्ट्रक्शन दे दूं, अगर कभी मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यार इंग्लिश में समझ आ रहा है, हिंदी में भी समझ आ रहा है, तो मैं मिक्स कर सकता हूँ नहीं। हिंदी वाला बच्चा हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकता है, वो बाइलिंगुअल लिख सकता है। ठीक है, यानी इंग्लिश यूज कर सकता हूँ, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर सकता हूँ। हिंदी वाला बच्चा, इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी में लिखना अलाउड नहीं होता है, हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको फर्स्ट सिचुएशन हिंदी, अगर आपने मान लो कि वर्तमान आयु किसमें लिखी, आपने हिंदी में लिखी, तो नीचे फर्स्ट सिचुएशन आपको आसान लग रहा है, फर्स्ट सिचुएशन मुझे आसान लग रहा है लिखना, पहली स्थिति के अकॉर्डिंग, तो आप लिख सकते हैं इंग्लिश में, इसको आप लिख सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, पहले तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, कैसे 5 वर्ष पूर्व, तो x बराबर है y। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, माइनस कर दिया। माइनस क्यों, क्या, क्योंकि पास्ट की बात हो रही बेटा, कहां है 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष 5 years ago, ठीक है, यानी पास्ट की बात हो रही, तो 5 वर्ष हमने माइनस कर लिए। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी, तो सोनू की आयु की कितनी थी, 3 गुनी। ये सोनू की आयु है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नूरी। ठीक है, तो x माइनस 5, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 5 3 जा 15, x माइनस 3y, 3 और एक यहाँ माइनस का प्लस का था, माइनस हो गया, माइनस का 15 अपनी जगह 5 पर प्लस का हो गया, माइनस, इसको माइनस ही रहने देना, अगर यहाँ माइनस तो माइनस ही रहने देना, 5 पर तो प्लस का हो गया। ये ध्यान रखना आपने, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप यहाँ मिस्टेक करो तो समझ लो आपका क्वेश्चन पूरा गलत, पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा आपके। तो 15 में से 5 या माइनस का 10, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, 15 बना। सेकंड सिचुएशन
सेकंड सिचुएशन कैसे आएगी, 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष पश्चात की बात होगी बेटा, फ्यूचर की बात होगी। तो यहाँ भी x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। नूरी की एज में भी 10 प्लस और सोनू की एज में भी 10 प्लस। अब कितनी हो जाएगी, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, दो गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, दो गुनी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करें 2y और 2 को 10 के साथ करेंगे 10y, 10 टू 20 सॉरी, x माइनस 2y, ये माइनस और माइनस का हो गया, पर हो गया ये 10 माइनस का हो गया। यहाँ 20 प्लस का था तो प्लस का ही रहा, ठीक है, यहाँ कोई चीज नहीं हुआ, 10 पर हो गया तो माइनस का हो गया, x माइनस 2y और यहाँ बच गया 20 में से 10 गया 10 बचा। क्वेश्चन है सेकंड। अब आपको तो वही बात करूंगा, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे एप्रोप्रिएट रहेगा। आप जो मर्जी मेथड करो, यहाँ दोनों मेथड कर सकते हैं, दो में से कोई एक कर सकते हैं। अगर पूछा नहीं है तो आप दो में से कोई भी सारी मेथड यूज कर सकते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी कर सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन भी कर सकते हैं और विलोपन भी, जो मर्जी आपके मन में है वो आप कर सकते हैं, जो आपको आसान लग रही है, ठीक है। तो आपका मैं यहाँ पे कौन सा करूंगा, एलिमिनेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट ही आपको काटना होता है। x माइनस 3y बराबर है माइनस का 10 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब 3 में से 2 गया माइनस का y, क्योंकि 3 बड़ा है, x यहाँ कट गया और ये दोनों माइनस के तो माइनस का 20, y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 20। अब आप इसको किस में पुट कर सकते हैं, आप इसको पुट कर सकते हैं, पुट इन किसी में भी कर लो फर्स्ट में, ठीक है। पुट इन फर्स्ट कितना आ जाएगा, x माइनस 3 y की वैल्यू कितनी है बेटा 20 एंड इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस ये कितना आ जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10, 60 पर हो गया तो प्लस का हो गया 60 और x इज इक्वल कितना आ जाएगा 50 प्लस का, ठीक है। अब नूरी क्या आई कितनी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितने है, नूरी की प्रेजेंट एज नूरी की क्या मानी हमने x कितना है 50 इयर्स, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की प्रेजेंट एज कितने, y मानी तो कितने 20 इयर्स, ठीक है। होप सो आपको अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नूरी वाला और दूसरा जैकब वाला, तो आपने दोनों को पैड करके रखना बेटा, कहीं भी आ सकता है, किसी भी सीरीज में आ सकता है। अब अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और मोस्ट टफ क्वेश्चंस भी बेटा, ये बहुत टफ क्वेश्चंस भी है और साथ में इस क्वेश्चंस को समझना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। एचबी बोर्ड का एक पैटर्न रहता है कि वो थोड़े सिंपल क्वेश्चंस डालता है, तो इसके आने के चांसेस है भी और नहीं भी है। ये भी कह सकता हूँ कि 100% है, 90 प्लस भी है और 0 के बराबर भी है, क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि ये क्वेश्चंस बहुत कम पेपर में देखा गया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ एग्जाम है। हाँ, बाकी बोर्ड जो भी है, एचबी बोर्ड को छोड़कर जो दूसरे बोर्ड के है, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आ सकता है पेपर में। पहले क्वेश्चंस को समझो बेटा ध्यान से। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the numbers obtained by reversing the order of the number. Find the number. अब हिंदी में आप समझो ध्यान से, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों का क्रम उलटने पर या फिर संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। आपके किताब में कैसे भी हो सकता है, ध्यान में। अब सबसे पहले ये लाइन समझो कि दो अंकों वाली संख्या का योग 9 है। दो अंकों वाली संख्या का मतलब क्या है? अब देखो बेटा, दो अंक समझ रहे आप, जैसे 3 हो गया 6 हो गया, ये दो अंक है ना। अब इन दोनों का जोड़ कितना है 9। तो ऐसी कोई संख्या है, हमें पता नहीं है कि 9 6 36 है कि 63 है। अब हो सकता है 4 और 5 हो, 5 और 4 हो। अब इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है, पर इसमें डिजिट कितने हैं 2। तो 2 डिजिट की एक कोई संख्या है, एक नंबर है जिसका जो जोड़ है, जिसका जो सम है वो 9 है। ठीक है, आगे बात समझ। अब अगली जो बात है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो क्या इंपोर्टेंट है? अगला जो उसने बोला ना बेटा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बने संख्या का 2 गुना है। जो संख्या आपके पास होगी उसका 9 गुना जब उसको पलट देंगे तो 2 गुना बढ़ जाएगा। नहीं समझे? जैसे मान लो मेरे पास 45 है, अगर ये 9 गुना है किसका, पलटने पर संख्या का 2 गुना है, जैसे 54 आ गया। ठीक है, तो ये 9 गुना है और ये 2 गुना है। तो देखते हैं संख्या कैसे बनती है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यानी 2 डिजिट की संख्या, तो उसमें एक इकाई का अंक होगा, एक ढाई का, यानी 1s प्लेस पे होगा, एक 10s प्लेस पे होगा। सबसे पहले ये समझो, ये थोड़ा सा टफ है समझना। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक मतलब 1s प्लेस पे होगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा, x। और ढाई का अंक क्या होगा, ढाई का अंक, यानी 10s प्लेस पे क्या होगा, 1। तो नंबर क्या होगा, xy। इकाई का अंक, तो नंबर क्या होगा, देखो नंबर क्या होगा, नंबर क्या बना, हमारे पास नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा, संख्या क्या बनेगी। ठीक है, हमारे पास संख्या बनेगी कैसी, यानी इकाई के 10s प्लेस पे कितना y और इकाई का अंक पे क्या है x, yx बना।
यानी इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अब दोनों का सम जोड़ में लिखना, तो इकाई के अंक पे कौन सा है x, दाई के अंक पे कौन सा है y, तो 10y प्लस x। ठीक है, तो नंबर ये भी बन सकता है क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 9 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या किया मैंने, अब इसने बोला कि संख्या को पलटने पर, अब डिजिट को हमने क्या किया, बदल दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको रिवर्सिंग कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स करने पर, ठीक है, संख्या को पलटने पर बनी संख्या। ठीक है, नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग, नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स करने पर कैसे होगा, अब देखो रिवर्स करने पर संख्या कैसे बनेगी, यानी रिवर्स किया तो यानी इकाई के अंक पे y आ जाएगा, दाई के अंक पे x आ जाएगा, यानी xy बन जाएगा। समझ आ गया, तो लिखिए कैसे इसको, 10x प्लस y। कैसे लिख सकते हैं संख्या को, नंबर मतलब NU मतलब संख्या। ठीक है, अब उलट दी हमने संख्या, उलट दी, उलट का मतलब जैसे 45 था तो 5 इधर आ गया, 4 इधर, यानी 54 आ गया, इस तरह से बदल दिया। तो पहले अगर yx था तो अब xy, यानी जो इकाई के अंक पे था वो ढाई पे आ गया, तो ढाई पे था वो इकाई पे चला गया, तो ढाई के अंक पे कौन सा आया, ये, और इकाई के अंक पे कौन सा चला गया, वो। अब ध्यान समझो, अब इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, प्रश्न अनुसार हिंदी वाले, और इंग्लिश वाले लिख सकते हैं ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं ATQ। अब इसने क्या बोला कि जो संख्या पहले थी, पहले क्या संख्या थी, 10y प्लस x, उसको पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर, पलट दी हमने तो y बनाया से। अब यहां देखना, समझ, यहां ध्यान समझना है, यहां क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ये जो नंबर था, जो पहले नंबर था ये 9 टाइम था, तो उसको पलटने पर जो संख्या बनी वो उसकी दोगुनी ही रह गई। ठीक है, पहले जो संख्या था वो पलटने पर संख्या बनी वो उसका 9 गुना था, और जो पहले संख्या थी और जो पलट दी वो कितनी रहेगी, 2 गुनी रहेगी उसकी। समझ आ रही है बात को, ये समझ रहे हैं, पहले जो संख्या थी वो पलटने पर संख्या क्या, 9 गुना था। ठीक है, यानी ये वाली जो संख्या है yx, ये इसकी 9 गुनी, इस संख्या की 9 गुनी है, इस संख्या की 9 गुनी है। और जैसे ही मैंने पलट दिया, फिर ये वाली जो संख्या, ये इसकी सिर्फ 2 ही रहेगी, 2 गुनी रहेगी। ठीक है, इसलिए पहले जो संख्या थी वो 9 गुनी थी, पलटने से पहले, पलटने पर बनी संख्या थी, पलटने पर बनी संख्या का 9 गुना है, और ये वाली जो संख्या है वो बिना पलटी हुई संख्या का 2 गुना है। थोड़ा सा ध्यान समझना, बस इतने समझना है। ठीक है, अब इसको 9 को मल्टीप्लाई कर दो, ये 90y आ जाएगा और ये प्लस 10x आ जाएगा, और ये 20x आ जाएगा और ये प्लस 2y आ जाएगा। 90y और आ जाएगा 2y हो जाएगा, 20x और ये पर हो जाएगा तो 10x, x वाले एक साइड, y वाले एक साइड। अब इसमें से 90 में से 2 गया तो कितना बचा, दैट इज 88y, और ये कितना बचा, 10x, कितना बचा 10, सॉरी 10 या 9 था, 9 इधर को आया, तो ये कितना बचेगा, दैट इज 11x। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आ जाएगा 88/11y, यहां से मैं इसको काट दूंगा, तो कितना बचा 8, कितना बचा 8, x इक्वल कितना आएगा 8y, x इक्वल कितना आ जाएगा 8y। अब इन दोनों का जो सम है बेटा वो कितना है, वो है 9, वो कितना है 9। अब इस संख्या को कहाँ लिखना चाहिए हमारे को, जैसे संख्या यहाँ 10th प्लेस पे, इसको मिटा दो आप, यहाँ क्या लिख दो आप, यहाँ लिख दो आप, तो नंबर क्या बनेगा, नंबर क्या होगा, नंबर होगा, फर्स्ट सिचुएशन ले लेते हैं, नंबर यहाँ ठीक था, ये संख्या ठीक है, संख्या क्या बनी, इसको थोड़ा सा मिटा दो, यहाँ जो संख्या थी वो संख्या क्या बनी हमारे पास, नंबर क्या बना, दैट इज 10y प्लस x। अब पहली स्थिति क्या बनेगी, तो नाउ अब जो दोनों डिजिट का सम है यानी x प्लस y, इन दोनों का सम कितना है 10, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब संख्या के पलटने पर संख्या क्या बनेगी, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, बस यहाँ पे एक ना थोड़ा सा ये चेंज करना है, ये हम भूल गए थे पहले। अब इस वाली संख्या को फर्स्ट में डालना है, पुट इन फर्स्ट, क्योंकि दोनों का जोड़ जो है संख्या होगा, इस वाली संख्या का वो कितना है, डिजिट का जो सम है वो कितना है, सॉरी 10 नहीं है, 9 है, कितना है 9, दोनों का संख्या का जो सम है वो 9 है। ठीक है, डिजिट का जो सम है वो कितना 9 है, तो इस x की वैल्यू को यहाँ डालना, कितना आ जाएगा 8y प्लस y इज इक्वल टू 9, y और y कितना होगा 8 और 1 कितना होगा 9, 9 y इज इक्वल टू 9 बाई 9 कितना आ जाएगा 1, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, अब इसको कहाँ डाल देंगे, y की वैल्यू 1 आएगी, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल टू 8y, अब इसको किस में डाल दो, पुट इन सेकंड में डाल देते हैं यहाँ पे, इस जगह पे x इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू 1, x इज इक्वल टू आएगा 8। तो देखो इकाई का अंक कौन सा आया, इकाई का अंक कौन सा आया, इकाई का अंक आ गया बेटा x माना था हमने तो 8 आया, और ढाई का अंक कितना आया, ढाई का अंक वो आया 1, तो नंबर क्या बना, संख्या क्या बनी, इकाई के अंक पे 8 है, ढाई के अंक पे 1 है, तो 18 होगा। कौन सा अंक है बेटा 18। अगर इसको हम पलटेंगे तो 9 गुना हो जाएगा, और अगर बिना पलटे रखे तो कितना हो जाएगा
दो गुना रह जाएगा। ठीक है, होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये क्वेश्चंस आने के चांसेस है भी और नहीं भी है, पर हम इसको करके ही छोड़ेंगे क्योंकि पेपर में अगर आया तो 5 नंबर में इससे नहीं जाने देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का हम ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे मैंने बोला था कि आपको फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं मैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होप आपने कर लिया होगा आपने, तो देखते हैं कि आपने वो क्वेश्चन कितना सही किया है, इसलिए मैं इसको लास्ट में इस क्वेश्चन को आपके लिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वही है फ्रैक्शन वाला जो मैंने पहले करवाया था, दूसरा क्वेश्चन करवाया था जो, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। इन्हें मैं समझा दूंगा इसको। ये फ्रैक्शंस रिड्यूस टू 1 इफ it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब इसने बोला if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, ये fraction reduced to 1। यदि हम किसी भिन्न में न्यूमिनेटर में से यानी अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दे तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। ठीक है, यहां पे क्या बोला इसने, इसको बोलते हैं अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है। ठीक है, न्यूमरेटर में एक क्या करना है, ऐड करना है, डिनोमिनेटर में एक घटा देना, सब्ट्रैक्ट। अगर ऐसा हम करते हैं तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है? एक हो जाती है। उसके साथ फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, यानी भिन्न 1/2 हो जाती है यदि हम सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ते, यानी हर में हम सिर्फ एक ही जोड़ेंगे, अंश में कुछ नहीं जोड़ना ना कुछ घटाना, सिर्फ हर में एक ही जोड़ना है, तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर को मानेंगे न्यूमरेटर क्या होता है बेटा? अंश को क्या मानेंगे? x, और डिनोमिनेटर यानी हर क्या होगा बेटा? y। ठीक है, तो भिन्न क्या होगी, तो फ्रैक्शन क्या होगा, भिन्न क्या होगी फिर बोलो, दैट इज x अपॉन y। आपको मैं समझा चुका हूं। अब फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी बेटा? फर्स्ट सिचुएशन क्या होगी? फर्स्ट सिचुएशन देखो, अब इसने क्या बोला, यदि हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एक जोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में एक घटाएंगे, तो पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं x अपॉन y। ठीक है, ये अंश में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, न्यूमरेटर में एक जोड़ दिया, डिनोमिनेटर में एक घटा दिया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब ये इसके बटे में तो कुछ नहीं है, तो हम ये वाली बटे की रकम इस साइड ले जाएंगे, x + 1 = 1 × 1 - y। x + 1 सेम ही आएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, y और एक आएगा माइनस, और -1 यही है, 1 यहीं पर जाएगा तो ये -1, x - y, ये माइनस का 2 हो गया, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। वेरी सिंपल। सेकंड सिचुएशन देखो बेटा, सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, अब जो भिन्न है वो 1/2 हो जाएगी। कब? जब हम डिनोमिनेटर में एक ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में एक जोड़ना है, तो x अपॉन y लिखना तो मैं x अपॉन y पड़ेगा, सिर्फ जोड़ना किसमें है? डिनोमिनेटर में है, यानी हर में एक जोड़ना, अंश में कुछ नहीं जोड़ना है, कुछ नहीं घटाना है। ठीक है, 1/2। अब 2 इधर को मल्टीप्लाई, क्योंकि बटे में तो ये इधर को और ये वाली इधर को, 2x इधर आ जाएगा। ठीक है, और y इधर को चला जाएगा, y + 1, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो सेम ही रकम बचेगी, तो आ जाएगा 2x - y, और ये y और जाएगा और 1 बचेगा पर को, समीकरण 2। अब क्या लिखूं बेटा? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से, दोनों से कितना आ जाएगा? ठीक है, अब देखो x - y बराबर -2 एंड 2x - y = 1। देखो मेरे पास x की या बराबर होनी चाहिए y की, y के मेरे पास यहाँ बराबर है, साइन चेंज करूंगा मैं, y से y काट दूंगा। ठीक है, अब ये 2y माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का है, ये 1 है, तो 2 में से 1 गया, माइनस का x बचा, ये दोनों माइनस का, तो माइनस का 3 बचा, x कट गया तो कितना बचा? -3, सॉरी प्लस का 3। ठीक है, अब इसको पुट कर दो किसी में, पुट इन। ठीक है, फर्स्ट, चलो सेकंड में डालते हैं, आप बोलते हैं सर फर्स्ट में पुट करके हम, तो सेकंड में पुट करते हैं इस बार। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन है, तो 2x की वैल्यू कितनी है? 3 - 1 = 1, 2 3 कितना हो गया? 6 - y = 1, 6 बेटा पर हो गया तो कितना बचा? यहाँ पे -y है, यहाँ 1 है, 6 पर गया तो -6, -y = 6 में से 1 गया तो -5, माइनस से माइनस कट गया तो कितना आ जाएगा? 5। अब देखिए फ्रैक्शन कितनी होगी, अब देखो हमारे पास जो न्यूमरेटर आया वो कितना है? शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, x कितना आया? 3, और डिनोमिनेटर कितना आया? दैट इज y कितना आया? 5। तो फ्रैक्शन क्या बना? न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, 3/5 आंसर। ठीक है, उम्मीद आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। 2 पार्ट में हमने इसको बनाया था और आपको सारी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये क्वेश्चन जो बेटा आता है, ये क्वेश्चन आता है आपका, एक आता है 37 में और एक आता है 36 में। ये मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये 5 नंबर का आता है। जो 37 वाला क्वेश्चन वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा 5 नंबर का, इसमें ऑप्शंस नहीं होगा आपके पास, ये ध्यान रखना। और जो 36 क्वेश्चन है ये 9 चैप्टर के साथ, ठीक है, 9 चैप्टर के साथ, शायद मैं चेक कर लूंगा, फिर आपने मॉडल पेपर में देख लेना, ठीक है। पर ये किसी 9 चैप्टर के साथ ये ऑप्शन में आता है, इसी एक्सरसाइज से, यानी 5 नंबर के यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं और 8 ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए। इन 8 क्वेश्चन में से ही 90+ प्रोबेबिलिटी है आपके पेपर में आने की, तीनों सीरीज में। तो जितना हो सकता है बेटा इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और सभी तक इसको वीडियो को शेयर कीजिए और
जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप तक अगली वीडियो तुरंत पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।